वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप न्यूज को फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। पहली बड़ी खबर, जेएसएससी 6 अक्टूबर को निकाला विज्ञापन, 8 अक्टूबर को किया रद्द। हाईकोर्ट से मिली फटकार और बेरोजगार युवाओं के आंदोलन के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नियुक्ति का सिलसिला शुरू ही किया था कि उस पर ग्रहण लग गया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक दिन पहले निकाले विज्ञापन को रद्द कर दिया है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 6 अक्टूबर को झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन को आज यानी 8 अक्टूबर को रद्द भी कर दिया गया। आयोग की ओर से इसका नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हालांकि आयोग ने इसका विज्ञापन क्यों रद्द किया है यह नहीं बताया है। अगली बड़ी खबर, 24 माह के बकाये वेतन को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जल सहिया संघ ने किया विरोध प्रदर्शन। जानकारी के मुताबिक हेमंत सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ जल सहियाओं ने थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। जल सहियाओं का विरोध का नेतृत्व जिला मंत्री सरिता देवी के द्वारा किया जा रहा था। थाली बजाकर हेमंत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही जल सहियाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि कंटीजेंसी की राशि आईईसी मद से पीएचडी के दोनों प्रमंडलों को मिल चुकी है। इसके बाद भी जल सहियाओं को भुगतान नहीं किया जा रहा है। अगली खबर, जैक ने इंटर स्पेशल परीक्षा का रिजल्ट किया जारी, साइंस में 62% पास। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इंटर की स्पेशल परीक्षा सहित 5 अन्य परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इंटर स्पेशल परीक्षा की बात करें तो आईएससी का रिजल्ट 62.10% रहा। वहीं आईकॉम का रिजल्ट 53.42% और आईए का रिजल्ट 52.58% रहा। इंटर साइंस में 12,988 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए, 8,065 स्टूडेंट उत्तीर्ण हुए, 3,539 फर्स्ट, 4,353 सेकेंड और 109 स्टूडेंट्स थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं। वहीं इंटर की तरह ही मैट्रिक की स्पेशल परीक्षा ली गई थी। इस परीक्षा में 62.47% स्टूडेंट्स पास हुए। परीक्षा में 19,033 स्टूडेंट शामिल हुए थे, जिसमें 11,890 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। अगली बड़ी खबर पलामू से है, जहां भोजपुरी मगही को जेएसएससी में शामिल नहीं करने पर एनसीपी ने दी आंदोलन की चेतावनी। राज्य की सत्तासीन हेमंत सोरेन सरकार को समर्थन दे रही रांगपा ने जेएसएससी में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका भाषा को शामिल करने की मांग की है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष और हुसैनाबाद के विधायक कमलेश कुमार सिंह ने कहा कि इस सिलसिले में उनकी पार्टी मुख्यमंत्री को जल्द मांग पत्र सौंपेगी। इसके बाद भी उपरोक्त 4 भाषाओं को नियुक्ति नियमावली में शामिल नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता सूर्या सोनल सिंह शुक्रवार को मेदिनीनगर के हमीदगंज स्थित आवास पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। मौके पर पार्टी के अजीत सिंह और जिला अध्यक्ष रंजीत जायसवाल भी मौजूद थे। अगली खबर, 7वीं 10वीं सिविल सेवा जीपीएससी संशोधित उत्तर जारी, 11 प्रश्न में किए गए बदलाव, 4 सवालों में सभी को मिलेगा समान मार्क्स। बहुत सारे आवेदन मिलने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा का संशोधित मॉडल उत्तर जारी कर दिया है। यह परीक्षा बीते 19 सितंबर को राज्य के विभिन्न जिलों में बनाए गए केंद्र में आयोजित की गई थी। कुल 200 प्रश्न में आयोग ने छात्रों द्वारा दिए गए आपत्ति के बाद 11 प्रश्नों में सुधार किया है। पहले पत्र में कुल 9 और दूसरे पत्र में कुल 2 प्रश्नों में बदलाव किया है। कुल 4 प्रश्न के लिए सभी को समान मार्क्स दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, वाहनों की फिटनेस जांच का काम निजी हाथों में सौंपेगी सरकार, पीपीपी मोड पर संचालित होंगे ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन। झारखंड में निजी और परिवहन वाहनों की फिटनेस जांच का काम निजी हाथों में सौंपा जा सकता है। स्वचालित उपकरणों के माध्यम से वाहनों की फिटनेस परीक्षण की प्रक्रिया और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए झारखंड के सभी जिलों में अब वाहनों का ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा, जिसके संचालन का काम किसी ऑपरेटर, निजी कंपनी, ज्वाइंट वेंचर या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किया जाएगा। ऐसे में वाहन संचालकों को अब वाहनों के फिटनेस के लिए बड़े शहरों रांची, जमशेदपुर अथवा धनबाद जिले में नहीं आना पड़ेगा। परिवहन विभाग झारखंड के इन 3 प्रमुख को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करने का फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर, आदिवासी सेंगेल अभियान ने डीसी कार्यालय पर दिया धरना, सरना धर्म कोड को मान्यता देने की मांग।
जनगणना 2021 में आदिवासियों के सरना धर्म कोड को मान्यता दिए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को जमशेदपुर डीसी कार्यालय पर धरना दिया गया। अंत में डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। धरना पर बैठे वक्ताओं ने कहा कि प्रकृति की पूजा करने वाले 15 करोड़ आदिवासी इस देश के निवासी हैं। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म से ताल्लुक नहीं रखते हैं। प्रकृति के पूजा करने वाले आदिवासी सरना धर्म को मानते हैं और भारतीय संविधान में अभी तक सरना धर्म कोड को लागू नहीं किया गया है। आदिवासियों के सरना धर्म कोड को मान्यता देने की मांग को लेकर आदिवासी सेंगल अभियान की ओर से पूर्व सांसद सालखल मुर्मू के नेतृत्व में पिछले 2 दशक से आंदोलन किया जा रहा है। बावजूद इस दिशा में अभी तक किसी तरह की पहल सरकार की ओर से नहीं की गई है। अगली बड़ी खबर, कक्षा 6 में नामांकन के लिए 838 बालिकाओं का हुआ चयन। उपायुक्त रांची छवि रंजन की अध्यक्षता में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में नामांकन को लेकर जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, झारखंड आवासीय विद्यालय, बालिका विद्यालयों के कक्षा 6 में नामांकन के लिए प्रखंडवार चयनित सूची पर विचार विमर्श किया गया। सूची का अवलोकन करते हुए समिति ने विभिन्न प्रखंडों से आए 838 बालिकाओं की सूची का अनुमोदन किया। अगली खबर, चीफ जस्टिस ने 4 नए जजों को दिलाई शपथ। अब जजों की संख्या हुई 19। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने शुक्रवार को 4 नए जजों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम हाईकोर्ट परिसर में हुआ। सभी नए जजों को अपर न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही झारखंड हाईकोर्ट में अब जजों की संख्या 19 हो गई है, जबकि यह कुल स्वीकृत पद 25 है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने झारखंड हाईकोर्ट के लिए 5 नामों की मंजूरी दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 4 नामों को ही स्वीकृति दी है और उनके हाईकोर्ट जज के रूप में नियुक्त किए जाने की अधिसूचना जारी की। अगली खबर, पहले किराया चुकाओ, सुरक्षित घर पहुंचाएगा ऑटो। रांची स्टेशन से शुरू होगी सर्विस। रांची रेलवे स्टेशन पर फिर से प्रीपेड ऑटो सर्विस शुरू करने की तैयारी है, जिससे कि रांची स्टेशन पर बाहर से आने वाले पैसेंजर्स को अब अपने घर या ऑफिस जाने के लिए प्राइवेट ऑटो की सुविधा मिल सके। हालांकि इसके लिए पैसेंजर्स को पहले ही किराया चुकाना होगा। इसके बाद ऑटो पैसेंजर्स को उनके डेस्टिनेशन तक छोड़कर आएगा। पैसेंजर्स को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने को लेकर रांची रेलवे डिवीजन इसकी शुरुआत कर रहा है। बताते चले कि पहले भी रांची स्टेशन से प्रीपेड ऑटो की सर्विस दी जा रही थी, जिसे बीच में ही बंद कर दिया गया था। अगली खबर, यौन शोषण मामले में पूर्व सीएम बाबूलाल के सलाहकार सुनील तिवारी को हाईकोर्ट से मिली जमानत। यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। तिवारी की ओर से दायर जमानत याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस राजेश कुमार ने सुनवाई की। सुनील तिवारी को सशर्त जमानत दी गई है। अदालत ने अगले 6 माह तक उनके झारखंड आने और मोबाइल नंबर बदलने पर रोक लगाई है। बता दें कि 4 अक्टूबर को सुनील तिवारी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने आंशिक सुनवाई करते हुए कहा था कि इस मामले में SC/ST एक्ट भी लगाया गया है। ऐसे में पीड़ित का पक्ष भी सुना जाना जरूरी है। अगली बड़ी खबर, धनबाद में GT रोड पर वॉल्वो बस पलटी, 20 लोग घायल, नादिया से वृंदावन जा रहे थे। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र स्थित देवली के समीप कोलकाता दिल्ली हाईवे पर बंगाल से आ रही वॉल्वो टूरिस्ट बस पलट गई। इस दुर्घटना में 10 लोगों को गंभीर चोटें आई है, 10 अन्य भी घायल हैं। घटना देर रात करीब 2 बजे की है। बस में सवार अन्य लोगों ने बताया कि टूरिस्ट बस पश्चिम बंगाल के नदिया से आ रही थी, जो वृंदावन ऋषिकेश जा रही थी। अगली बड़ी खबर, मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की श्रद्धाभाव से हुई पूजा। नवरात्रि की द्वितीया पर मां नवदुर्गा के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना भक्तों ने श्रद्धाभाव से की। भक्तों ने कलश के समक्ष माता के दूसरे स्वरूप का वैदिक मंत्रोच्चार व दुर्गा पाठ कर माता की पूजा की। वहां मंदिरों में भी पुजारियों ने कलश की पूजा कर माता के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की। माता के यह स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप का आचरण करने वाली होती है। माता का यह रूप अत्यंत ही भव्य होता है। माता इस स्वरूप में दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण की होती है। शास्त्रों के अनुसार माता हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षों तक कठिन व घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। अगली बड़ी खबर, कुलाहन विश्वविद्यालय में प्रश्न पत्र बंटने के 1 घंटे बाद रद्द कर दी गई यूजी सेमेस्टर 6 की परीक्षा।
कोल्हान विश्वविद्यालय की यूजी सेमेस्टर 6 की डीएसई इंग्लिश कोर बी की परीक्षा अचानक शुक्रवार को रद्द कर दी गई। प्रश्न गलत मिलने की वजह से परीक्षा विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए परीक्षा को ही स्थगित कर दिया। परीक्षा शुक्रवार को द्वितीय पाली में विभिन्न केंद्र पर आयोजित थी। शुक्रवार को ही एक अधिसूचना जारी कर परीक्षा को रद्द कर दिया। परीक्षा विभाग ने आगामी 23 अक्टूबर को द्वितीय पाली में उक्त पेपर की परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अजय कुमार चौधरी ने कहा कि शुक्रवार को होने वाली परीक्षा को किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षा 23 अक्टूबर को दूसरी पाली में होगी। बड़ी खबर, ई श्रम पोर्टल पर 31 दिसंबर तक रांची जिले के सभी असंगठित मजदूर होंगे रजिस्टर्ड। मजदूरों के ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर शुक्रवार को उप विकास आयुक्त विशाल सागर ने ऑनलाइन बैठक की। बैठक में उप विकास आयुक्त ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर पदाधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने पोर्टल पर मजदूरों का रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर 2021 तक पूरा करने का निर्देश दिया। इसके लिए सभी विभागों में नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं। बता दें कि असंगठित मजदूर में सनिर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, खेतिहर कामगार, पशुपालन मजदूर, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, घरेलू कामगार, मछुआरा, ईंट भट्टा क्रशर में काम करने वाले मजदूर, मनरेगा कामगार, रिक्शा चालक जैसे अन्य मजदूर शामिल हैं। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। जानकारी देते हुए बताया कि इसके बाद उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पाएगा।